गुड मॉर्निंग बच्चों। GDBBM सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कक्षा 7th की सामाजिक और राजनीतिक जीवन का सेकंड लेसन स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका हम कर रहे थे कि स्वास्थ्य है उसमें सरकार की क्या भूमिका है, ये हम कर रहे थे। और अब आगे इसको कंटिन्यू रखते हुए हमने इसमें लास्ट पॉइंट पढ़ा था, स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। अब इसके आगे हम लोग करेंगे क्या किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमें संदेह नहीं है, ये है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो स्वास्थ्य की दशा में अच्छे नहीं है, यानी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, यानी सरकार का क्या उत्तरदायित्व बनता है कि वह अपने भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सबको, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को, यानी भारत के जो नागरिक जो विशेषकर गरीब है और जो सुविधाहीन है, यानी जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। यानी जो गरीब है, सुविधाहीन है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। कौन करें? सरकार करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। यानी जितना आधारभूत सुविधाओं पर और सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी क्या है? निर्भर है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ में दिए गए उदाहरण देखिए। यानी ये स्वास्थ्य सुधारने की दशा है, ये दोनों पक्षों पर कार्य किया जाता है। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके द्वारा, यानी सरकार के द्वारा। और ये हम जो अगले पृष्ठ पे उदाहरण दिया हुआ है, एक तो है केरल का, दूसरा है कोस्टारिका का। तो ये दोनों एग्जाम्पल है, केरल और कोस्टारिका। इसके अंदर हम देखेंगे। तो देखो केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। यानी 1996 के अंदर केरल सरकार ने राज्य को कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। यानी राज्य ने सरकार, यानी केरल की जो सरकार थी उसने राज्य सरकार से बोल के 1996 में कुछ नए महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। यानी इसमें क्या किया गया? केरल सरकार ने क्या किया कि जो बजट था उसका 40% भाग किसको दे दिया गया? राज्यों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। यानी इससे जो पंचायतें थी वो अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध करती और उसकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। यानी इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध करती
और उनकी पूर्ति करती। कौन? जो पंचायत समितियां थी। इससे गांव में पीने का पानी, आहार यानी खाने का जो वस्तुएं होती हैं, औरतों के विकास के लिए और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई। स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया। यानी सरकार ने राज्य सरकार को दिया काम। राज्य सरकार ने पंचायत समिति में जो सरकार थी, सरपंचों को काम दिया। इसमें बहुत सारी ऐसी थी कि गांव में पीने का पानी, आहार, औरतों का विकास, उनकी शिक्षा, इनकी क्या हो, उचित व्यवस्था हो। इसके बाद में इन्होंने स्कूलों और जो आंगनवाड़ियों में काम करना का क्या किया, निश्चित किया। और गांव की जो विशेष समस्याएं थी उन पे क्या किया, ध्यान दिया। यानी जो जो विशेष समस्याएं थी गांव के अंदर, उन पे इन्होंने महत्वपूर्ण ध्यान दिया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किए गए। इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही। जैसे यानी ये जो कार्य किया गया इसमें बहुत सारा सुधार हुआ, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी थी जो समस्याएं ही बनी रही। जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टर का न होना आदि। यानी इसमें जो समस्याएं बनी रही वो कौन कौन सी थी? दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए, अच्छा ये तो ऐसे दिया हुआ है, लोगों ने दिया हुआ है कि अधिक जानकारी के लिए इस पे करें कि केरल में क्या क्या सुविधाएं हुई और क्या क्या असुविधाएं थी। तो समस्याएं तो हल हुई, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी थी जो गाँव के अंदर यानी स्थानीय जगह बनी रही। जैसे दवाइयों की कमी रही, दवाएं बाहर से आती थी तो वो समय पे नहीं आती थी। अस्पतालों में बिस्तर की कमी रहती थी और गांव में डॉक्टरों की कमी रहती थी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो डॉक्टर थे वो गांवों की बदले शहरों में जा रहे थे। इस कारण से गांवों में क्या हुआ, डॉक्टरों की कमी रही। अब देखो अगला उदाहरण है कोस्टा रिका का तरीका। यानी कोस्टा रिका का क्या तरीका था? कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। पहले तो ये देखो कि कोस्टा रिका कहाँ पे है। कोस्टा रिका है मध्य अमेरिका में और ये सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। यानी इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके संविधान में ये जो चीज़ लिखी गई है ये इसको माननी पड़ती है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। यानी कोस्टा रिका जो मध्य अमेरिका में है, वहाँ मतलब विश्व का सबसे क्या माना जाता है? स्वस्थ देश माना जाता है अमेरिका का। लेकिन कोस्टा रिका ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था, वो था देश में सेना नहीं रखेंगे। अब आगे देखो, इससे उन्हें सेना पर व्यय किया जाने वाला धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। यानी जो खर्च इन्होंने किया था, सेना पर व्यय किया था, वो धन उन्होंने किस पे व्यय करना शुरू कर दिया? शिक्षा पर। जो नागरिक थे कहाँ के? कोस्टा रिका के, उनके ऊपर, जैसे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और जो आधारभूत जरूरत थी उनके ऊपर इन्होंने खर्च करना शुरू कर दिया। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। यानी कोस्टा रिका की जो सरकार है वो क्या मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना सबसे बड़ी जरूरी बात है।
और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। यानी कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधाएं हैं वो देती है। जैसे पीने का सुरक्षित पानी देती है उनको, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां किससे होती है? पानी के द्वारा होती है। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमें कई तरह के रोग हो सकते हैं। इसके अलावा सफाई, पोषण और आवास, यानी पूरे शहर में सफाई रहनी चाहिए। गंदगी से भी क्या होती है? बीमारी होती है। पोषण और आवास, पोषण यानी अगर बच्चों को, बड़ों को कुपोषण खाना मिलता है, पोषण का खाना नहीं मिलता है तो कुपोषण के क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। आवास क्या होता है? रहने की सुविधा उनको दी गई। अगर झुग्गी झोंपड़ियों में रहेंगे, गंदे स्थानों पे रहेंगे तो क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। यानी स्वास्थ्य को, शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। और इन्होंने क्या किया? जो शिक्षा दी थी उसके अंदर इन्होंने क्या किया? उसमें स्वास्थ्य संबंधी जो ज्ञान था वो उनको दिया गया था। किनको? जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान दिया गया था और ये एक शिक्षा का जरूरी भाग होता है। अब आगे देखो बच्चों, आप भारत का नक्शा लेना और उसमें जो केरल है वो आप लोगों को भरना है, ठीक है। इसमें देखो केरल कहाँ पे है, कहाँ पे दिखाया गया है, इसके अंदर नक्शे में केरल ढूंढना और जो गुलाबी रंग से है वो केरल है और उसको आप एक भारत का नक्शा लेंगे और उसमें केरल भरेंगे, ठीक है। ये भी आपके एक होमवर्क में है और अपनी कॉपी में ये चिपका लेना। अब आगे देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसका मैं PDF बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगी, तो उसमें से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो चारों क्वेश्चन का PDF मैं दे दूंगी, उसमें से आप लोग कर लेना। अब आगे देखो, शब्द संकलन दिया हुआ है कुछ, है ना। तो इसमें सार्वजनिक, यानी सार्वजनिक क्या होता है? वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल है। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती है तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। यानी सार्वजनिक क्या है कि इसमें सब लोगों के लिए मुख्य रूप से सरकार द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें स्कूल होते हैं, अस्पताल होते हैं और टेलीफोन सेवाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सार्वजनिक रूप से सरकार लोगों को देती है, लेकिन इनकी मांग कर सकते हैं और यदि ये संस्थाएं क्या होती है, ठीक तरीके से कार्य नहीं करती तो इसके प्रति जनता सवाल उठा सकती है। अब देखो निजी क्या होता है? निजी वह सेवा या कार्य है जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाता है। यानी निजी क्या है? वह सेवा कार्य है जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा मुनाफे के लिए आयोजित की जाती है। अब देखो चिकित्सा पर्यटक क्या है? ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्वस्तरीय सुविधाएं प्राप्त की जाती है। यानी चिकित्सक पर्यटक क्या है?
विदेशी पर्यटक है और उनको जो हमारे देश की तुलना में कम मूल्य पे जो सुविधाएं दी जाती है, स्वास्थ्य सुविधाएं, तो वो कौन हो गए? चिकित्सक पर्यटक। अब आगे देखो, संचारणीय बीमारियां, ये वे बीमारियां हैं, संचारणीय बीमारियां, संचारणीय यानी संचार जो करती है, आगे से आगे जो बढ़ती है, ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचार हो जाती है, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। यानी जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, तो ये भी क्या है? एक तरह से संचारणीय बीमारी है और लोगों में फैल रहा है। ओपीडी क्या होती है? यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। कई बार कहते हैं ना कि वो ओपीडी में भर्ती है, तो विशेष भर्ती होने के लिए विशेष वार्ड में जाने से पहले रोगी को ओपीडी में ले जाया जाता है। अब देखो, अगला है नैतिक आचार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। यानी किसी व्यक्ति का अच्छा आचरण जो होता है वो नैतिकता पर निर्धारित होता है। जेनेरिक नाम, दवाइयों के रासायनिक नाम वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों को पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए एसिटाइट सालिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। यानी जेनेरिक नाम कौन हो गए? रासायनिक दवाइयों के जो रासायनिक नाम होते हैं वो होते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर का मैं PDF डाल दूंगी। ठीक है, घर पे रहो, स्वस्थ रहो।